हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप इस साल के कैट या एमबीए के एग्जाम के एस्पिरेंट हो, सो आज की वीडियो आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर साल बच्चे के माइंड में एक ड्रीम होता है कि वो इस साल कैट एग्जाम में या बाकी सारे एग्जाम से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और टॉप 20 स्कूल्स के अंदर उनका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस जर्नी को कवर करना पड़ता है, जो कि हमारी प्रिपरेशन की। और इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ हमें टूल्स चाहिए, जो ये आप इनको हैबिट्स कह सकते हो, जो कि आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप एमबीए एग्जाम्स को या कैट एग्जाम को एस करना चाहते हो। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं। अगर ये हैबिट्स आप डेवलप कर लेते हो तो आपकी एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन श्योरली बहुत अमेजिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्या हैबिट आपको डेवलप करनी है, द हैबिट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार, चाहे आप अभी कॉलेज के अंदर हो, ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप ड्रॉप करके घर पे बैठे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, आपको अपनी आगे की प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हो तो ऐसा ना हो कि कॉलेज की पढ़ाई और बाकी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आपका इतना टाइम जा रहा है कि आपके लिए प्रिपरेशन के पास टाइम ही नहीं बच रहा। या आप जॉब कर रहे हो तो आप दिन के 12 घंटे जॉब के अंदर ही लगा रहे हो, उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और ड्रॉप करके आप घर पे बैठे हो और फिर भी टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या कहीं और चीजों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको आपके गोल से दूर लेके जाएंगी। तो अगर आप चाहे कैट एग्जाम निकालना चाहते हो, चाहे एमबीए का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, प्रायोरिटीज स्ट्रेट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन है या आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडी है कि डेली मुझे 3 4 5 घंटे जो भी है वो पढ़ना है, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप सेकेंडरी इशू मान के या सेकेंडरी चीज मान के उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, उसको पोस्टपोन करते रहो, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर एजुकेशन और स्टडीज आपकी प्रायोरिटीज हैं तो उनको सेट करना पड़ेगा और उनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और जिसकी वजह से ही एग्जाम निकलेगा, वो है डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जनरली देखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब बच्चे कॉलेज के अंदर होते हैं तो स्कूल तक तो बहुत पढ़ने की आदत होती है, लेकिन कॉलेज में आके एकदम ही थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इतना हार्डवर्क करने की आदत स्कूल तक जो होती थी, वो कॉलेज में जाके बिल्कुल ही कम हो जाती है। उसके बाद जो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, उनकी तो एजुकेशन छूटे हुए या स्टडी छूटे हुए काफी टाइम हो जाता है, 1 2 साल हो जाता है, तो उनका जो रिदम होता है वो भी ब्रेक हो जाता है, जो कॉन्टिन्यूअसली बैठ के पढ़ने का होता है। या कोई भी और बच्चा है जिसकी हैबिट नहीं है लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने की या कॉन्टिन्यूअसली पढ़ने की या डेली बेसिस पे पढ़ने की, तो ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कैट का हो, एमबीए का हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपको अगर उसको क्लियर करना है, यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडीइंग। डेली बेसिस पे आपको 4 5 6 या 3 2 घंटे जितना भी आप पढ़ते हो, उसको कॉन्टिन्यूसली एंड विद कॉन्सेंट्रेशन आपको पढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लिए ये बर्डन लगने लग जाए, आपको ये एक तरीके का प्रॉब्लम लगने लग जाए। नहीं, इसको फन लेके एंजॉय करके, इस चीज को, इस प्रोसेस को एंजॉय करके आपको इस हैबिट ऑफ स्टडीइंग को डेवलप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। आप ये बात मान के चलिए, एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर और एक वो बच्चा जो एग्जाम बहुत अच्छी परसेंटाइल से निकाल लेता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है डिसिप्लिन का और कंसिस्टेंसी का। डिसिप्लिन आपको वहां लेके जाएगा जहां आपको इनफैक्ट आपका टैलेंट कई बार नहीं लेके जा पाता। बिकॉज जो बच्चा डिसिप्लिन अपने अंदर इनकलकेट कर लेता है, जो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर लेता है, चाहे वो फ्रेंड्स की हो, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया की हो, या वो किसी तरीके की न्यूज की हो, या किसी तरीके की म्यूजिक की हो, या कोई भी और डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज आपको आपके गोल से दूर कर रही है, वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना पड़ेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं
थोड़ी देर पढ़ते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद स्क्रॉल करने लग जाते हैं कोई सोशल मीडिया की ऐप, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर कोई गाना सुनने लग जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर कोई वीडियो देखने लग जाते हैं। दिस कैन नॉट बिल्ड अ डिसिप्लिन। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है, यू हैव टू बी रियली रियली डिसिप्लिन, एंड जितना दूर आप इन डिस्ट्रैक्शन से रहोगे उतना क्लोज आप अपने गोल से और एग्जाम को क्लियर करने से होते चले जाओगे। एंड डिसिप्लिन को ग्रेजुअली धीरे धीरे और इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन अगर आप 30 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली बैठो, नेक्स्ट डे 45 मिनट्स बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, फिर 1 घंटा 10 मिनट बैठो, फिर 1.5 घंटा बैठो, फिर 2 घंटे बैठो, ऐसे ऐसे करके अपना डिसिप्लिन डेली बेसिस पे आपको कांस्टेंट भी रखना है और धीरे धीरे बढ़ाते भी रहना है, ताकि आप जो आपका गोल है जो कि एग्जाम को निकालने का, उसकी तरफ आपके एफर्ट्स लगते रहें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिल्डिंग एक्यूरेसी। हमारा एम सिर्फ ये नहीं है कि हम एमलेसली और फ्री स्टाइल मैनर के अंदर कॉन्सेप्ट्स को करते रहें, चाहे वो क्वांट का टॉपिक है, चाहे वो एलआरडीआई का टॉपिक है, चाहे वो वर्बल का टॉपिक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बात पता होती है और पता होनी भी चाहिए कि भाई मार्क्स सिर्फ और सिर्फ करेक्ट करने के मिलेंगे। अब वो जमाना चला गया जहां आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। एप्टीट्यूड एग्जाम में यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स तो छोड़िए, अगर गलत कर दिया तो इनकरेक्ट आपकी नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम निकालना है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, सो आपको एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एक्यूरेसी आपकी तभी आ सकती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स, जब आपके फंडामेंटल्स और जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स और प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं है तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो एक्यूरेसी पे फोकस करने से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है। एक बार जब ये स्ट्रांग होते चले जाएंगे तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज जितनी हाई एक्यूरेसी उतने ज्यादा मार्क्स, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज्यादा परसेंटाइल और उतना ही अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जब भी बच्चा कोई प्रिपरेशन कर रहा होता है, इट इज अ वेरी हार्ड थिंग टू डाइजेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है। कोई भी बच्चा सुपर ह्यूमन नहीं होता। हर बच्चे के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। उसको पता होता है इन चीजों से उसको थ्रेट है और ये चीजें उसको पता है कि उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जितना जल्दी आप ये स्वॉट एनालिसिस कर लो, फॉर एग्जाम्पल चाहे मॉक्स दे के, चाहे टेस्ट दे के, चाहे पढ़ के, या पास्ट या पेपर्स देख के, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्चुअली अभी कितनी प्रिपरेशन है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके लिए पेन पॉइंट्स क्या हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक इफेक्टिव मैनर के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो, एक स्मार्ट मैनर के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको मेहनत क्या करनी है, और अगर आप फ्री स्टाइल मैनर के अंदर मेहनत करते रहे, तो शायद आपको आपका गोल अचीव ना हो पाए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेंथ में आपको लगता है कि अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है और वीकनेस आपके लिए डीआई है, सो इसके ऊपर आपको वर्क करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, थ्रेट आपको लगता है कि यार मेरे लिए ज्योमेट्री है, तो अपॉर्चुनिटी आपको भी पता होगा कि यार मेरे लिए आरसी मैं कर लेता हूं। तो ये जब स्वॉट एनालिसिस आप कर लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि यार कहाँ आपको मेहनत करनी है, कहाँ कम मेहनत करनी है और कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स जो कि कैट टॉपर्स और एमबीए टॉपर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इन हैबिट्स को डेवलप कर लेते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे मैनर के अंदर निकल सकते हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर लैंड कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzzs_education। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।